जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों वलायत के लोग हो, मैं साथ अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि संसार में जितने भी होनारत है, कम उम्र में जो मौतें होती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए बेईमान लंका के टेढ़ है, क्योंकि वो 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। ये बुरा होना, काल वगैरह का पड़ना, अकल वगैरह का फिरना, बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना, ये सब हिंदुस्तानी बनियों के पाप से होता है, जिसका जिक्र किताब जगत हितकारनी में लिख करके श्री अनूपदास जी महाराज ने किया है। उसको मैं पढ़ता हूँ, और जिसको इसको ज़रूर ज़रूर पढ़ना है इस किताब को, और जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको मैं 3 पेज की रिकॉर्डिंग हर रोज़ भेजता हूँ। इसको ज़रूर ज़रूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए तमाम जान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज कोशिश करें ताकि सबका भला हो और सब जीवा जून की औलाद बनी रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, हमें न्याय नेकी टेकी पर चलने की शक्ति दो बाबा अनूपदास जी महाराज। जय परमेश्वर। ताकि इन बनियों के राक्षसी पाप को हम जड़ मूल से खत्म करने में आपकी मदद कर सके और अपनी औलाद और संसार की औलाद को बचाने का काम को कर सके। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ा वो किताब मोपीदाम मौसम व जगत हितकारनी हद तसनीफ सा अनूपदास मुतवतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 का विशास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम, परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज और धन्यवाद परमेश्वर के भक्तों को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल 3 पेज भेजा था और आज और 3 पेज पढ़ रहा हूँ। इसको ज़रूर ज़रूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप जल्द से जल्द छूट जाए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 85। जय परमेश्वर। यह राक्षसी जाल, जय परमेश्वर, यह राक्षसी जाल कदीम से इन बनियों के घराने में चला आता है। पेज नंबर 85। जय परमेश्वर। और राजा रावण, हरणाकशक वगैरह को भी इन बनियों ने ही थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था और कदीमी असली राक्षसी जाल यह बनिए अपने काबू में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके यह बका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 फुट में राज करोगे। जब रावण, हरणाकशक वगैरह ने वो पाप का करना शुरू किया और संसार को उस पाप की खबर पड़ती गई तो संसार के लोगों ने उस पाप को छुड़ाते गए। तो रावण, हरणाकशक, कंस, कारुण वगैरह ने और कई राजा बादशाह ने इन बेईमानों बनियों के राक्षसी पाप के सबब से भूल ही भूल में मैं औलाद के जान से मारे गए। और जो ये महाजन लोग उनको पाप का करना नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथों से क्यों मारे जाते। और इन बेईमानों के पाप को बंद कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ कि जो आइंदा फिर कभी नहीं होता। और यह बात संसार में कहते हैं कि यह बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि यह पाप बनियों से निकला है और पहले रावण के वक्त में यह पाप लंका में ही प्रकट हुआ था। इस वास्ते लंका के ढेर इन्हों को कहते हैं। और अगले जमाने में इस पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वाले को पूरी पूरी सजाएं दी कि आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे।
परंतु यह पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि यह राक्षसी पाप तो कदीम से इन बनियों के काबू में है। और इन्होंने जो राजा रावण और हरणाकशक वगैरह को सिखा करके उन्होंने हाथों से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर के छोड़ा है। और इन महाज्ञान लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद यह बनिए बेईमान ही है, और यह बनियों ने ही दूसरों को सिखा सिखा कर पाप कराते थे। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग इनसे भी पाप को छोड़ा देते, कि जैसे रावण वगैरह के पाप वगैरह का छुड़ाया था। और पहले जमाने में तो इन पाप के करने वालों को ऐसी ऐसी बुरी सजा देकर संसार ने मारा है। परंतु संसार को आज तक यह बात मालूम नहीं है कि यह जाल कदीमी इन महाज्ञान कि इन बनिए महाज्ञान का है। और आज तक इस हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह हुए, सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा करा के अपने काबू में कर लिया है, और सबको निर्धन कर दिया है और भूखा कर दिया है, और जाल डाल डाल के आपस में लड़ा लड़ा कर सबको मरा दिए है। इस वास्ते सातों आठों वलायत के लोग और राजा बादशाह मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अर्ज कि हमने इन बनियों के शामिल ही हिंदुस्तान में जन्म पाया है। पेज नंबर 86। जय परमेश्वर। जब हमको इनके जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे देकर दूसरी वलायत वालों को आपस में लड़ा लड़ा कर मारा नहीं। जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी और यह बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और बुला हुआ जानकर अपने कुल में से किसी आदमी को फकीरी वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेजेंगे, और रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथों से पाप कराएंगे, और आप लोगों को ऐसे लोभ देंगे कि राक्षसी पाप के सबब से आप लोगों के बादशाहत हिंदुस्तान और सातों आठों वलायतों में हो जाएगी। कि जिस तरह से रावण वगैरह को सातों आठों वलायतों का लोभ देकर उसके हाथों से पाप कराया था, फिर इन महाज्ञान ने आप ही दूसरी वलायतों में यह बात मशहूर की थी कि रावण बड़ा कुलंकी है। आखिर रावण उस पाप के करने के सबब से संसार के हाथों से मारा गया। सो यह सौदागर महाज्ञान रावण की तरह से आप लोगों को भी सातों आठों वलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथों से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों के बच्चों को मरा देंगे। और जैसे रावण को कुलंकी मशहूर किया था, उसी तरह से आप लोगों को दूसरी वलायत में कुलंकी कहेंगे, और दूसरी वलायत के लाके दूसरी वलायत वालों के हाथों से आप लोगों के बच्चों को मरा देंगे। और हम महाज्ञान आप अलादा के अलादा और यह महाज्ञान अलादा के अलादा रह जाएंगे, और अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को ही अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी है। सो आप तो पर वलायत के हो और पर मुल्क के हो, सो आप लोगों को भी बनिए सिखाएंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप चारकोट में राक्षसी पाप के सबब से राज करोगे। जब आप लोग भूल जाओगे और ये बनिए दूसरी वलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देंगे कि फलाना बादशाह कुलंकी, और आप लोगों को ना भी सिखाएंगे तो भी कहने को लग जाएंगे और दुनिया में बातें चला दे कि फलाना बादशाह कुलंकी है। तो इनका मतलब यह है कि सब सातों आठों वलायत के वलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा लड़ा कर मार देंगे, और जब संसार थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम अपना राज चारकुट में कर लेंगे, और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेंगे। और जहाँ तक कि संसार में आदमी ज़्यादा है, जहाँ तक तो ये बनिए पेज नंबर 87। जय परमेश्वर। लोगों दिखाओ ऐसे गरीब और सती होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा कोई नहीं। सो तो सातों आठों वलायत के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस राक्षसी इस पाप को छुड़ाओ जो सब संसार का भला हो और सबकी औलाद उपरे, नहीं तो लोभ भी लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा और अपनी औलाद को मरवा दोगे। और हिंदुस्तान को तो इन महात्मा ने आपस में लड़ा लड़ा के और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो गारत कर देंगे और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में लाकर हिंदू मुसलमान के बच्चों को आप लोगों के हाथों से गारत करा देंगे। और जिस तरह से कि ये बनिए हमारे साथ में पेश आए हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ में पेश आएंगे। अगर ऐसा हाल
इसी तरह से जाहिर होता तो इन बनियों को औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की भी बादशाहों को खबर होती कि ये बनिया दूसरे बादशाह को लाकर हमारी औलाद से राज छुड़वा देंगे और उनसे राज कराएंगे और हमको गारज कर देंगे और सब धन हमारा ले लेंगे। तो बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद को अपने राजधानी में नहीं रहने देता और गारत कर देता। परंतु क्या कीजिए कि पहले इन बनियों के जाल की खबर नहीं पड़ी, इससे ये बनिए सलामत रह गए। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया है कि जो आज दुनिया में चल रहा है, कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगाकर मारते थे और साल ब साल मारते जाते हैं, क्योंकि जिस कदर पहले आदमी थे उस कदर अब कहाँ है, बल्कि दिन दिन और साल साल कम होते जाते। जिसकी वजह यह है कि इस जमाने में भी राक्षसी पाप से आदमी कम पैदा होते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। और पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत पाज नहीं रहती थी, इससे कोई बेऔलाद नहीं रहता और सबके औलाद होती इससे ज़्यादा थी। और अब तो बेऔलाद बहुत से है कि जो औलाद के वास्ते तरसते, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए औलाद ना होने के बारे में पाप कराते हैं। जब औरत के औलाद नहीं होती है तो वो औरत बांझ रह जाती है और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसके औलाद हो जाती है, तो फिर वो औरत बांझ नहीं रहती। सो ऐसे ऐसे जाल और फरेब सब इन बनियों के ही हाथ में है, इसे जो चाहे वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ करता हूँ कि इनके पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो ताकि फिर सजग हो जाए और फिर कोई बेऔलाद नहीं रहे, क्योंकि उस परमेश्वर ने सबको औलाद दी है और सबको खाने को दिया है। वो तो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता। यह तो सौदागरन के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ये 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना ताकि सबका भला हो। और जिसको किताब चाहिए उसको नंबर दे रहा हूँ, इस संपर्क नंबर से संपर्क करके किताब ले सकता है। जय परमेश्वर। साधनव दास, किताब जगदीत कारनी, सावनी, हरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़, 307027। टेलीफोन नंबर 02976 273024। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, टेलीफोन नंबर 02976 273024। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।